लवेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले न्यू टॉपिक, दैट इज न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स पार्ट 2, चैप्टर नंबर 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एक चीज नोटिस कर लो कि ये चैप्टर एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आने वाला है। आपको एग्जाम में ये चैप्टर आता है आपको 7 मार्क्स के लिए। उसका बाइफर्केशन लिख लो। 7 मार्क्स का डिवीजन कैसे होता है? 4 मार्क्स प्लस 3 प्लस 1, सॉरी 4 प्लस 2 प्लस 1, 7 मार्क्स। तो एग्जाम में ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? 7 मार्क्स के लिए। एंड उस 7 मार्क्स का बाइफर्केशन लिख लो। 4 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो नोट डाउन दिस पहले। अब आते हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। तो देखो चैप्टर के नाम में ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम ग्राफ पे, अगर आपने ग्राफ देखा होगा, ऑब्वियसली हमने ग्राफ देखा है, तो ग्राफ पे अगर कोई भी आप पॉइंट प्लॉट करते हो तो उसको क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट होते हैं। स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट मतलब, अगर देखो एक मिनट अच्छे से निकालता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया तो उसके पॉइंट्स कुछ तो भी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो अगर ये एक्स, ये यहाँ पे 3 पे आता है, ये यहाँ पे 2 पे आता है, सपोज एक्यूरेट नहीं है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसके इस पॉइंट के, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे भैया? एक्स का 3 है, वाई का 2। तो कोऑर्डिनेट लिखने का भी एक तरीका होता है, एक्स कॉमा वाई, इस फॉर्मेट में हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब देखो, अब हमें फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखो यहां मैंने कोऑर्डिनेट सेट किया है। आपने इंटीजर्स को पढ़ा होगा। इंटीजर्स कैसे रहते हैं हमारे? 0 से लेके यहाँ पॉजिटिव तक 1 2 3 और लेफ्ट साइड पे निगेटिव में अप टू इंफिनिटी। सेम हमारा ग्राफ भी वैसे ही काम करता है। अगर यहाँ हमारा ओरिजिन 0 होगा, ये x, ये y और ये x डैश हो जाएगा और x, ये सॉरी y डैश। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव रीडिंग 1 2 3 से लेके और यहाँ निगेटिव रीडिंग 1 -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। ऐसे होते हैं हमारी कोऑर्डिनेट्स, ऐसे होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑन दी ग्राफ पेपर। अब यही कोऑर्डिनेट की सिर्फ एक्स एक्सिस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। सपोज ये मेरी है एक्स एक्सिस। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए बी, अब इसको लिखते कैसे हैं? स्मॉल डी ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? सिंपली क्या कर दोगे आप? सपोज इसको मैं x1 ले लूंगा एंड इसको x2 ले लूंगा। अब फॉर्मूला कैसा बनेगा हमारा? 6 - 3 मतलब x2 - x1। ये बनेगा हमारा फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो कर दो एडिशन, क्या बन जाएगा? सॉरी सब्सट्रैक्शन। x2 क्या है हमारा? 6 माइनस x1 3। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी इज 3। ये तो मिल गया हमें डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अगर यही पॉइंट्स एक ही एक्सिस पे लाई करते होंगे, मतलब देखो अब ग्राफ पे ही ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये रफ ग्राफ है, सपोज कर लो ये रहा आपका ग्राफ। ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब एक मिनट इंक उधर देता हूं। तो मेरे दोनों पॉइंट्स, सपोज 1 2 3, मेरे दोनों पॉइंट्स देखो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, पॉइंट P पॉइंट Q। अब डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट क्या आ जाएगा? सिंपली इस तरह से जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज इक्वल टू क्या बनेगा? x2 - x1, दैट इज x2 - x1। तो क्या बनता है? 3 - 1, दैट विल बी 2। ये तब बना सिर्फ x एक्सिस के लिए। हमारे दोनों पॉइंट्स x एक्सिस पे लाई कर रहे थे। ये नोट डाउन कर लो। अब दोनों पॉइंट्स अगर y एक्सिस पे, मैं सिर्फ सारे टाइप्स बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये हमारा एक्सिस, ये x, ये y। सपोज मेरे दोनों पॉइंट्स यहाँ हैं, चलो ये यहाँ 2 3 मतलब 1 2 3 4, सॉरी +4। ये मेरे पॉइंट P, ये मेरा पॉइंट Q। अब 1 पे कौन सा पॉइंट है? Q एंड 4 पे कौन सा पॉइंट है? P। अब मुझे डिस्टेंस बिटवीन P Q चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अब देखो
एक्स एक्सिस क्या आ रहा है मेरा 0, क्योंकि यहाँ ओरिजिन होता है, तो एक्स एक्सिस का ये ओरिजिन है। तो सिंपली अगर दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे तो डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट क्या आ जाएगा, सॉरी, पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 क्या है हमारा 4 माइनस y1 1, क्या बनेगा डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट 3। तो नोट डाउन कर लो, अगर x एक्सिस पे लाई करेंगे तो x2 माइनस x1, y एक्सिस पे लाई करेंगे तो y2 माइनस y1। नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, चलो आप पूछोगे सर आपने ऐसा ग्राफ बना दिया हमने और एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बना दी, तो देखो पैरेलल टू क्या बनाया मैंने y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस बनाते हो तो क्या हो जाएगा, आपका x कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर यहां सपोज 2 होगा तो x कोऑर्डिनेट आपका कांस्टेंट रहने वाला है, सिर्फ बदलना कौन सा वाला है y कोऑर्डिनेट। देखो यहां अगर इस पॉइंट पे 1 2 3 4, अब देखो इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x पे 2 है y पे 1। सिमिलरली इस पॉइंट पे का कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 2, 4। मतलब आपका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या, नहीं, सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, उसके डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड द एंड पॉइंट्स ऑन दैट लाइन इज, देखो डिस्टेंस बिटवीन, अब कौन से पॉइंट से पकड़ लो, a एंड ये है b, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a b इज इक्वल टू सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस, क्या बनेंगे y2 माइनस y1। क्यों भाई, क्योंकि हमारे x कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है, y पे पैरेलल बना रहे हो तो x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन क्या बनेगा y2 माइनस y1। कर दो भाई 4 माइनस 1 दैट विल बी 3। इस टाइप में क्या देखा हमने, y एक्सिस को हमने लाइन पैरेलल बना दी। सेम अब बनाते हैं x एक्सिस के लिए, चलो x एक्सिस पे पैरेलल लाइन बना देंगे। ये आपका ग्राफ 1 2 3 4 5 और ये y एक्सिस पे 1 2 3 4 y एक्सिस एंड x एक्सिस। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ो। क्या दिया है यहाँ, मैंने अगर लाइन बना दी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, देखो पैरेलल है, यहाँ एग्जैक्ट नहीं है, मैं रफली फिगर बना रहा हूं, फिर भी आप समझ लो कि ये लाइन पी क्यू क्या है पैरेलल टू और x एक्सिस। इस समय पॉइंट P के कोऑर्डिनेट देखो क्या आ जाएंगे, x पे 2 है y पे 2, सेम q के लिए क्या है x पे 4 y के लिए 2। यहाँ कौन सा कोऑर्डिनेट कॉमन आ रहा है, मतलब फिक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 2, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट पी क्यू क्या बनेगा हमारा, सिंपली डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये क्यों लिया हमने, क्योंकि लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू x एक्सिस। इस समय क्या करना है हमें, सिंपली x2 माइनस x1 दैट विल बी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2। तो नोट डाउन कर लो है। नेक्स्ट देखेंगे कि अभी तक क्या किया हमने, पैरेलल टू एक्सिस इस लाइन के लिए स्लोप मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कैलकुलेट किए थे। अब क्या करेंगे, अब देखो पैरेलल लाइंस के लिए क्या था, अब सपोज ऐसी स्लोप वाली लाइन आ जाए तो हम डिस्टेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखते चलो। अब इसको पहले रब करते जाओ। सपोज मेरी लाइन कैसे अब स्लोप में है, विच इज नॉट पैरेलल टू आइदर x एक्सिस और आइदर y एक्सिस। सपोज ये x ये y, सॉरी ये x डैश आ जाएगा, ये y डैश एंड ये y। अब इसको नेमिंग देता हूँ, नेमिंग की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था अभी तक, पैरेलल लाइंस कैसे थे, x एक्सिस पे पैरेलल एंड y एक्सिस पे पैरेलल। अब सिंपली क्या करना है हमें, एक स्लोप वाली लाइन बना देनी है। अब ये स्लोप वाली लाइन ना तो x एक्सिस को पैरेलल है ना तो y एक्सिस को पैरेलल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली देखो बना दो भाई ट्रायंगल। ये ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, देखो ये लाइन
वाई एक्सिस को पैरेलल बनानी है ये लाइन एक्स एक्सिस को, मतलब सिंपली यहां क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री, मतलब दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। पहले नेमिंग करता हूं, चलो ए बी और इसको लेता हूं सी, मतलब हमें डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कैलकुलेट कर देना है। अब सिंपली मैं क्या बताता हूं, अब देखो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो, पहले बी के पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे x1 y1, इसके x2 y2। अब हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम, और सॉरी इसके हो जाएंगे अब हमारे कोऑर्डिनेट्स दैट इज x2 y1, क्योंकि देखो y के लिए ये लाइन y पे पैरेलल है, मतलब बदलेंगे कौन से कोऑर्डिनेट, सिर्फ और सिर्फ x के कोऑर्डिनेट दैट इज x2 y1, क्योंकि y पे देखो ये लाइन सिंपल पैरेलल है, सॉरी x को पैरेलल है, मतलब y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे और x के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे सिर्फ। अब x2 y1, x2 y2 एंड x1 y1 b के। अब देखो ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये रब कर देता हूं मैं, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, शॉर्ट में लिखूंगा, एक्सरसाइज बहुत मोटी है इसलिए। राइट एंगल ट्रायंगल इसका मतलब क्या है, हम यहाँ क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AC स्क्वायर क्या बनेगा हमारा, क्या बताया मैंने, AC स्क्वायर विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब इसके कौन से पॉइंट चेंज हो रहे हैं, देखो सिर्फ y1 y2। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम, y2 माइनस y1, AC क्या आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C इज इक्वल टू y2 माइनस y1। नोट डाउन कर लो पहले, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, प्लस BC। अब देखो BC लाइन किस एक्सिस को पैरेलल है, x एक्सिस को, मतलब x एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी, तो क्या देखा था हमने, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, क्या हो जाएगा y2 स्क्वायर, सॉरी y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, और LHS में क्या है हमारा, AB स्क्वायर, हमने स्क्वायर रूट अभी तक किया नहीं है। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका मतलब शॉर्ट में लिखता हूं, ये लाइन नहीं लिखूंगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट AB, और ये होल चीज हमारी अंडर स्क्वायर रूट आ जाएगी। अंडर स्क्वायर रूट ये पहले लिख सकता हूं मैं, क्योंकि बीच में वैसे भी प्लस साइन है, तो A प्लस बी होगा क्या, या B प्लस ए होगा क्या, सेम ही हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कीजिए, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कीजिए, इस पे आएगा तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। हमें थ्योरम नहीं लिखना है, मतलब इसका कैलकुलेशन नहीं लिखना है, जो प्रॉब्लम्स हमारे हो जाएंगे कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन दोस पॉइंट, इसके लिए ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होने वाला है। तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल है, AB डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। एक बार और बता देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूला का यूज करके सारी एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूला के नोट डाउन कर लो, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सेट, सॉरी प्रैक्टिस सेट 5.1। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 5.1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए, 2 पॉइंट्स के पेयर में, और डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पेयर देखो क्या दिया है, फर्स्ट पेयर A 2,3, मतलब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2,3, नीचे लिखता हूं थोड़ा, फर्स्ट A 2,3 एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 4,1, तो यहाँ B 4,1। अब क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हमें चाहिए, तो क्या करना है हमें, सपोज पहले x1 y1 x2 y2 सपोज करना पड़ेगा। लेट सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड B आर। फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए सारी चीजें लिखता हूं, देन सेकंड प्रॉब्लम,
फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में। सपोज कोऑर्डिनेट इन ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, क्या बनाया मैंने, सपोज किया था कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 रिस्पेक्टिवली। अब x1 y1 किसके लिए है मैंने, 2,3 मतलब पॉइंट ए के लिए, तो लिखता हूं x1 y1 x2 y2। x1 कौन सा पॉइंट बनेगा, ए के पॉइंट्स, दैट इज 2 y1 3, x2 बी के पॉइंट्स के लिए 4 y2 1। अब हमें क्या करना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट एग्जांपल बहुत अच्छे से देख लो, बाद में सारे एग्जांपल्स यूं ही सॉल्व हो जाएंगे आपके। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला, लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू, अंडर रूट क्या था हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला, याद कर लो, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू। अब सिंपली हमारे पास x2 y2 x1 y1 की वैल्यूज है, पुट कर लो और आंसर फाइंड आउट करेंगे। चलो क्या है, पहला x2 क्या है हमारा 4 माइनस x1 2 ब्रैकेट स्क्वायर। जल्दबाजी में ये x1 y1 की वैल्यूज पुट करते वक्त नजरअंदाजी मत करना, क्योंकि कैलकुलेशन गलत होगा तो पूरा फॉर्मूला मतलब आंसर गलत आ जाएगा। तो ये अच्छे से लिखना है आपको, x2 क्या है y2 क्या है x1 y1 प्रॉपरली लिखना पड़ेगा आपको। x2 क्या है 4 x1 2 प्लस y2 1 माइनस y1 3 ब्रैकेट स्क्वायर। कर लो कैलकुलेशन, 4 माइनस 2 क्या बनेगा 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या होता है, देखो माइनस 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 2, कर दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। अंडर रूट 4 प्लस 4 कर दो, अंडर रूट 4 प्लस 4 मतलब अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 4 इंटू 2, तो लिख दो वैसे। तो देखो अंडर रूट क्या लिखूंगा मैं इसको, 4 इंटू 2, ये भी हो सकता है 4 इंटू 2 8। अब 4 का रूट क्या होता है 2, तो मैं इसको ही क्या लिखूंगा 2 रूट 2 इज द आंसर, मतलब 2 रूट 2 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन these two points. The distance between point A and B is 2 root 2. नोट डाउन कर लो, आंसर 2 रूट 2। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सब क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें, -5 7, तो लिखते हैं माइनस, पहले पॉइंट क्या दिया है हमें, चलो देखते हैं P, -5, 7 एंड Q कोऑर्डिनेट के क्या पॉइंट्स है -1, 3, -1, 3। तो अज्यूम कर लेंगे क्या है x1 y1 एंड x2 y2। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर x1 y1 एंड x2 y2 रिस्पेक्टिवली लिख दो। अब मतलब पॉइंट्स क्या बनेंगे हमारे, x1 y1 वो पहले लिख लो, -5 एंड ये 7, x2 y2 -1 y2 3। सिंपल है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, शॉर्ट में लिखता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या फॉर्मूला है x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। वैल्यूज पुट डाउन कर दो, x2 की क्या है वैल्यू, पहले अंडर रूट निकालता हूँ। चलो अंडर रूट x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू -5, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया है 3 माइनस y1 7 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, क्या बन जाएगी
-1 + 5 मतलब 5 ग्रेटर नंबर है, उसका साइन भी पॉजिटिव है, मतलब सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। 5 - 1 दैट इज 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 - 7। तो देखो -7 मतलब 7 नंबर ग्रेटर है, माइनस साइन है, उसको माइनस साइन आएगा आंसर में भी। तो 3 - 7 -4 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो कर दो कैलकुलेशन इनका। 4 स्क्वायर 16 प्लस -4 स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4। तो -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 16। 4 इंटू 4 16 मतलब 4 का भी स्क्वायर 16 होता है एंड -4 का भी स्क्वायर 16 होता है। तो नोट डाउन कर लो 16 + 16 इज इक्वल टू √32। अब √32 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 इंटू 2 दैट इज 16 इंटू 2। अब 16 इंटू 2 यहां मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसलिए 16 में स्क्वायर आउट कर सकता हूं। तो 16 का स्क्वायर आउट क्या बन जाएगा, 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16। 4 अंडर रूट में क्या बचा था, 2, तो √2 ये बनेगा हमारा आंसर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज इक्वल टू 4√2। नोट डाउन कर लो सेकंड का आंसर दैट इज 4√2। सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो इसको। थर्ड क्वेश्चन में बहुत अलग पॉइंट है। थर्ड क्वेश्चन का पॉइंट देखो, 0, -3 R 0, -3 देन सेकंड पॉइंट S दैट इज 0, 5/2 5/2। अब देखो डरना नहीं है, सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन में ध्यान रख के कैलकुलेशन करना है। बेसिक चीजें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन याद होगी तो कैलकुलेशन आंसर करेक्ट एक्यूरेट आ जाएगा आपका। करेंगे चलो। सपोज क्या लिखते थे, x1 y1 एंड x2 y2। तो डायरेक्टली मैं आता हूं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक ही टाइप के प्रॉब्लम है, तो सेंटेंस नहीं लिखते बैठेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ शॉर्टकट में बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी नहीं अच्छे से। x1 y1 किसके कोऑर्डिनेट है, r के। चलो डायरेक्टली लिखता हूँ x1 y1 इज इक्वल टू, x1 क्या है 0, y1 -3, x2 0, y2 5/2। ये बन गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है हमें, फॉर्मूला RQ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। फॉर्मूला एक बार और लिखता हूँ, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। वैल्यूज पुट डाउन कर दो। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 0, तो 0 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देख लो क्या है 5/2 माइनस y1 क्या है -3, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो -3 ये ऐसा बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो 0 - 0 0 ही हो जाएगा, कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आते हैं 5/2 + 3 पे। तो सिंपल है, 5/2 + 3, डिनोमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दैट इज 5 + 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय 2 × 1 2, दैट इज 6 + 5 इज इक्वल टू 11/2। अब ये किसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ 5/2 + 3 का 11/2 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, अब डायरेक्टली यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर रूट है, नल कर देंगे एक दूसरे को, तो 11/2 विल बी द आंसर। तो नोट डाउन कर लो आंसर 11/2। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R, यस सॉरी यहाँ यस होगा, R यस इज इक्वल टू 11/2। नोट डाउन कर लो आंसर। फोर्थ में दिया है L 5, -8 एंड Q -7, -3। डायरेक्टली x1 y1 लिखता हूँ। चलो x1 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू -8 एंड यहाँ x2 इज इक्वल टू -7, y2 इज इक्वल टू -3। सीरियली लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या किया, x1 y1 x2 y2 लिखा और सीरियली नंबर पुट कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन LQ, अब LQ का बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड Q क्या है फॉर्मूला हमारा,
x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। वैल्यूज पुट डाउन कर दो भाई। क्या है x2 की वैल्यू -7 माइनस x1 की वैल्यू 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3 माइनस y1 की वैल्यू -8 माइनस माइनस प्लस +8 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, क्या बनेगा -7 -5 -12 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे -3 +8 मतलब +5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कर लो, 12 का स्क्वायर सॉरी ये देखो -12 इंटू -12 मतलब -12 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो -12 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इनके एडिशन कर दो, आपको मिल जाएगा 169। तो यहाँ लिखता हूं √169। तो देखो √169 किसका स्क्वायर है, सॉरी 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो हमें स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा 13। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड Q इज 13। नोट डाउन कर लो, फोर्थ का आंसर 13। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ में दिया है हमें, पॉइंट्स लिख लेता हूं पहले। चलो फिफ्थ के पॉइंट्स t -3,6, फिफ्थ t -3,6। नेक्स्ट पॉइंट r 9, -10। एक मिनट क्रॉस चेक करता हूँ, -3, 6, 9, -6। सी अब x1 y1 x1 -3 y1 6 x2 9 y2 -10। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट t एंड r, tr इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, सेम x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। पुट डाउन कर दो x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज। x2 की वैल्यू 9 माइनस x1 की वैल्यू -3 माइनस माइनस +3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -10 माइनस y1 की वैल्यू 6 स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, 9 + 3 12, 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस -10 -6 -16 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो एडिशन इनकी, 12 की स्क्वायर क्या होती है 144 प्लस 16 की स्क्वायर -16 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, मतलब वही 16 की स्क्वायर दैट इज 256। तो इनके एडिशन कर लो, 144 प्लस 256 एग्जैक्टली आपका एडिशन मिल जाएगा आपको √400। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 है, तो 400 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 कर लो, 2 इंटू 2 4 और ये 2 0 400, तो 400 का स्क्वायर मिलेगा हमें 20। तो नोट डाउन कर लो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट T एंड R इज 20। आंसर नोट डाउन कर लो, फिफ्थ का आंसर है 20। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। का पॉइंट में यहां लिखता हूं, चलो W के कोऑर्डिनेट्स क्या है -7/2, 4 -7/2, 4 एंड नेक्स्ट पॉइंट x 11, 4। अब क्या करना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। तो सिंपली वैल्यूज लिख दो, x1 की क्या है वैल्यू -7/2, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 11, y2 की वैल्यू 4। तो डिस्टेंस बिटवीन w एंड x करना पड़ेगा हमें, तो डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, वो सेंटेंस आप बीच में लिख दो। मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन लिखता हूँ क्योंकि बहुत सारा एक्सरसाइज अभी बाकी है। इस एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन दिए हमें, तो फर्स्ट जाना पड़ेगा। wx इज इक्वल टू क्या बनता है x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। वैल्यूज पुट डाउन कर दो, x2 की वैल्यू देखो 11 माइनस -7/2 मतलब +7/2 ब्रैकेट स्क्वायर
प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 4 ब्रैकेट स्क्वायर 4 माइनस 4 दैट विल बी 0। अब क्या चाहिए हमें 11 प्लस 7/2 की कैलकुलेशन करनी है। सेपरेटली करके दिखाता हूँ। 7 प्लस कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, 11 प्लस 7/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 22 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 22 प्लस 7 29/2। ये किसकी कैलकुलेशन बनी? सिर्फ इस कॉलम की। तो 29/2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये क्या बनेगा हमारा? प्लस 0। तो ये हम नहीं लिखेंगे। अब देखो स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर है, मतलब ये दोनों नील कर देंगे एक दूसरे को। क्या बनेगा आंसर हमारा? 29/2 विल बी द आंसर। इसको और आगे जाके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवीजन कर दो, क्या बन जाएगा? 14.5। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट W एंड X विल बी 14.5। नोट डाउन कर लो आंसर इसका। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है? डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एक चीज, कोलिनियर पॉइंट्स इसका मतलब क्या होता है? देखो एक लाइन, उस पे अगर तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, उसका मतलब क्या है? ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब वो पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करनी चाहिए। अब सपोज मैं यहाँ A, B, C पॉइंट देता हूं, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? सिंपली क्या करना पड़ेगा? इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। सपोज मैं देता हूं D1, किसके बीच में? A एंड B के बीच में। इसका देता हूं D2, B एंड C के बीच में। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट AC क्या चाहिए मुझे? D1 प्लस D2, किसके बीच में? A एंड C के बीच में। मतलब D1 प्लस D2 डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट BC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट AC। ऐसे कंडीशन में हमारे आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो डायरेक्टली आते हैं हमारे क्वेश्चन पे और वहां से ही सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। चलो अब दिखते, पहले 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। कौन से 3 पॉइंट्स है, मतलब 3 डिस्टेंस बनेंगे। कौन से? AB, BC एंड AC। करते हैं पहले डिस्टेंस बिटवीन AB। AB इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखूंगा अब, क्योंकि हमने अभी तक फॉर्मूला 10 बार लिखा है, फिर भी एक बार बता देता हूं। क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब लिखना पड़ेगा यहाँ। चलो A के पॉइंट है 1 माइनस 3, B के पॉइंट है 2 माइनस 5। तो x1 y1 x2 y2 ये बनेंगे हमारे पॉइंट्स। तो कर दो कैलकुलेशन। x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -5 माइनस 3 मतलब +3 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन। क्या बन जाएगी? 2 माइनस 1 1 स्क्वायर प्लस -5 प्लस 3 -2 ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी -2 बनेगा। -5 प्लस 3 -2 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन। 1 स्क्वायर 1 प्लस -2 स्क्वायर विल बी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर लो या -2 का स्क्वायर लो, एक ही आने वाला है, दैट इज 4। तो अंडर रूट 5 विल बी द आंसर। तो ये बना हमारा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब क्या करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, तो फॉर्मूला पता है आपको। B के पॉइंट ये है और C के ये। देखो अब अलग से हमें मार्किंग करनी पड़ेगी। C के पॉइंट क्या है? -4 एंड 7। x1 y1 x2 y2। कर दो कैलकुलेशन। x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब -4 माइनस x1 दैट इज 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस -5 मतलब माइनस प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन। -2 -4 -2 -6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 12 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर। कर दो -6 स्क्वायर 36 प्लस 12 स्क्वायर 144
तो इनकी एडिशन कर दोगे तो आपको मिलेगा √180। √180, तो √180 को आप कैसे लिख सकते हो? 36 इंटू 5। देखो अब इसको ये कैसे लिख सकता हूं मैं, एक बार देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ √5 के रेंज में चाहिए इसलिए हमने, तो देखो ये कैलकुलेशन में रहेगा √5, तो हमें आगे की भी कैलकुलेशन √5 के ही टर्म में चाहिए, तो हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 2 बार 2 है मतलब 2 स्क्वायर, 2 बार 3 है मतलब 3 स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सिंपली, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 36। चलो ले लो, 36 इंटू 5। 36 बाहर निकाल दोगे तो क्या मिलेगा आपको? 6, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 √5 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। यहां देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू 6 √5। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी। ए सी पॉइंट देखो पहले, एक मिनट, थोड़ा यहां ऐसे करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या बाकी है हमारा, ए सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो पहले यहां लिखता हूं, ए के पॉइंट क्या है, ए के पॉइंट है 1, -3, सी के पॉइंट क्या है -4, 7। तो x1 y1 ये बनेंगे, x2 y2 ये पॉइंट्स बनेंगे। कर दो कैलकुलेशन, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब -4 -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, एक चीज ध्यान में रखो, अगर इसको x2 गलती से आपसे x2 y2 हो गया एंड यहाँ x1 y1 हो गया तो डरने की बात नहीं है, कैलकुलेशन या आपका जो आंसर होगा वो सेम ही आने वाला है, क्योंकि माइनस, अगर माइनस भी आ जाएगा यहाँ तो भी उसका स्क्वायर प्लस में आता है, तो आपका एग्जैक्टली आंसर सेम ही आ जाएगा। कर दो, x2 माइनस x1 दैट इज -4 -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस माइनस +3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, -4 -5 सॉरी -1 -5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बनेगा 25 प्लस 100, तो √125 तो 125 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 25 इंटू 5 सॉरी 25 इंटू 5। कर दो कैलकुलेशन, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 विल बी द आंसर फॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। अब देखो यहाँ 1 क्या है √5, 2 क्या है 6 √5 एंड 3 क्या है हमारा 5 √2। अगर हम 5 √2 प्लस 5 प्लस √5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 √5। इसका मतलब क्या है, यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा, एक मिनट, ये सिर्फ कंपार्टमेंट बना दिया मैंने, आपको समझ में आया इसलिए। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी सी, क्योंकि देखो ए बी का डिस्टेंस कितना है 5 प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए सी क्या है 5 √5, तो √5 कॉमन, 5 प्लस 1 6 √5। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है, ये लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन राइट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। नोट डाउन कर लो आंसर इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, LMN पॉइंट दिए है हमें। अब ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है, तो पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट LM करते हैं। कैसे करना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट LM, पॉइंट MN एंड LN ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले करते हैं डिस्टेंस बिटवीन LM, थोड़ा नीचे लिखता हूं, चलो LM
तो lm के बीच में क्या हो जाएगा, देखो x1 ये होगा y1, सेम यहाँ x2 y2 कर दो। 1 x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस माइनस 2 दैट इज +2 प्लस -3 ब्रैकेट स्क्वायर, क्या बनेगा कैलकुलेशन, 1 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस -3 -6 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 स्क्वायर 36, तो 9 + 36 कर दो कैलकुलेशन, क्या बनेगा 45 √45। तो 45 को कैसे लिख सकते हैं आप, 9 × 5 दैट इज, लिखता हूं 9 × 5। अब 9 को मैं स्क्वायर रूट के बाहर ले सकता हूं क्योंकि 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 3 √5 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L M, इसको देंगे 1, इक्वेशन 1। सेम अब क्या करेंगे mn के लिए, mn मतलब पहले x1 y1 एंड x2 y2। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन, मार्किंग कर देता हूं थोड़ी, डिस्टेंस बिटवीन m इज इक्वल टू √, अब देखो x2 माइनस x1 दैट इज 5 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस -3 मतलब +3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो कर दो कैलकुलेशन, 5 - 1 4 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 4 + 3 7 स्क्वायर, अब 4 स्क्वायर 16 प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 16 क्या आ जाएगा कैलकुलेशन, √65। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको इसके फॉर्मेट में नहीं लिख सकता इसको, इसलिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड N, तो Ln के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ ये x1 y1 और ये x2 y2 एज इट इज। अब फॉर्मूला में पुट डाउन कर दो, क्या बनेगा x2 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस -2 5 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो कर दो कैलकुलेशन, देखो 5 + 2 7 मतलब 7 स्क्वायर प्लस 4 - 1 दैट इज 1 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, अंडर रूट में चाहिए ये 49 प्लस 1, सारी अंडर रूट में 7 स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, तो 49 + 1 √50। तो √50 को हम इस फॉर्मेट में √5 के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 5 × 5 इन, अब देखो यहाँ क्या बनेगा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 25 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 25 × 2 मतलब 50, 25 को बाहर निकाल सकते हैं दैट इज 25 स्क्वायर रूट 5 √2, तो 5 √2 क्या बनेगा, देखो 5 √2, हाँ ये तो बन गया हमारा आंसर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L N। अब हमारा मेल ही नहीं बेटा कि दो डिस्टेंस के एडिशन करके हमें तीसरा मिल जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन LM LN इज इक्वल टू दिस इज नॉट इक्वल टू MN, ऐसा लिखना पड़ेगा। चलो लिख के दिखाता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट LM एडिंग 1 and 3, देखो एडिंग 1 and 3, क्योंकि ये बड़ा सबसे नंबर है इसलिए देखो √45 √65 √50, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, √65। तो फर्स्ट एंड थर्ड पहले ऐड करके देखते हैं, ऐड फर्स्ट एंड थर्ड, तो डिस्टेंस बिटवीन LM प्लस डिस्टेंस बिटवीन LN इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन MN, क्योंकि एडिशन करके देख लो, 3 √5 प्लस 5 √2 इज नॉट इक्वल टू √65। यही हमें बताना चाहिए था, बताना चाहते हैं, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स
क्या बन जाएंगे, नॉन कोलिनियर। इसका आंसर लिखो नॉन कोलिनियर। नोट डाउन कर लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है पॉइंट L, M, N आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड सब क्वेश्चन थर्ड। क्या करना है, कोलिनियर है कि नहीं वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन आर डी, डिस्टेंस बिटवीन डी एस एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एस, ये पहले कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन आर कॉमा डी इज इक्वल टू, आर डी मतलब यहाँ x1 y1 और ये x2 y2। अब फॉर्मूला में नोट डाउन कर लो, x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, क्या बन जाएगा, 2 माइनस 0 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर वो भी हो जाएगा 4, और 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। तो हम अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, देखो 4 इंटू 2, 4 को बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट के बाहर। तो क्या बन जाएगा 2 रूट 2। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर डी इज इक्वल टू 2 रूट 2। इक्वेशन 1 दे दो। अब सेकंड में आते हैं पॉइंट डी एस। तो यहां लिखना पड़ेगा x1 y1 एंड x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी कॉमा एस अंडर रूट क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, अंडर रूट 3 माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 बनेगा डिस्टेंस बिटवीन डी एस। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, अब किसके बीच में चाहिए हमें, इक्वेशन नंबर पॉइंट आर एंड एस। तो आर में x1 y1 आ जाएगा एंड x2 y2 एज इट इज। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर कॉमा एस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 25। तो अंडर रूट 25 क्या बनता है हमारा 5। तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, देखो अंडर रूट 25 ये सबसे बड़ा है, तो 8 मतलब एडिंग 1 एंड 2 करके हमें 3 है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो ऐड 2 एंड 3, एक मिनट, 2 एंड 3 करके देखो क्या होता है, नहीं तो एक मिनट, देखो रूट 25 बड़ा है, रूट 5 एंड रूट 8 छोटे हिस्से, तो इन दोनों के एडिशन करके ये आता है, क्या चेक कर लेते हैं, ऐड 1 एंड 2 क्या बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन आर डी प्लस डिस्टेंस बिटवीन डी एस इज इक्वल टू क्या बनता है, देखो 2 रूट 2 प्लस रूट 5 एंड यहां क्या बन रहा है 5, तो इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन आर एस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड एस दैट इज 5। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट आर डी एस आर नॉट कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नोट डाउन कर लो आंसर, पॉइंट्स आर डी एस आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सॉल्व करते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्या फाइंड आउट करना है, कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं ये चेक करना है।
तो सिंपली क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू आर एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी आर, इनका मेल बैठता है या नहीं चेक करेंगे। पहले तो डिस्टेंस बिटवीन दो 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पहले पी क्यू के लिए, पी क्यू मतलब यहाँ आ जाएगा x1 y1 और यहाँ x2 y2। तो करो कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो करो कैलकुलेशन, क्या बनेगा, 1 प्लस 2 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 मतलब रूट 10। ये बनेगा किसके लिए, पी क्यू के लिए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, मतलब क्यू आर के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 एंड ये x2 y2। करते हैं डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करना है कैलकुलेशन, 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9 प्लस, यह लिखता हूँ चलो डायरेक्टली, 9 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 रूट 10। ये बना हमारा इक्वेशन 2। अब आता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R। तो यहाँ P के लिए बनेगा x1 y1। अब P एंड R के लिए कैसे हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन P R इज इक्वल टू x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 स्क्वायर। 4 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट कैलकुलेशन, 6 स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्या बन रहा है, रूट 40। तो रूट 40 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो रूट 40 को हम 4 इंटू 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 10। तो ये बन रहा है इक्वेशन नंबर 3। तो ऐड करके देखो 1 एंड 2 करके देखो, एडिशन हमारी 3 मिल रही है कि नहीं। तो ऐड 1 एंड 2 तो क्या बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू कॉमा आर इज इक्वल टू रूट 10 प्लस रूट 10 इज इक्वल टू क्या बनता है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन पी आर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पी कॉमा आर। तो देखो 10 प्लस रूट 10 मतलब 2 रूट 10 विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी आर। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के एडिशन हमारी थर्ड डिस्टेंस पॉइंट बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स बन रहा है। इसका मतलब दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो लिखो पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए का पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया है -3,4 एंड पॉइंट बी 1,-4। अब देखो इसका मतलब क्या है, P पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है एंड वही पॉइंट A एंड B, सपोज किधर तो भी A एंड B पॉइंट्स होंगे तो वो क्या है, इक्विडिस्टेंट पॉइंट है फ्रॉम पॉइंट A एंड B। मतलब डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पॉइंट P है तो डिस्टेंस बिटवीन PA इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B। तो PA इज इक्वल टू PB, ये होना चाहिए हमारा अप्रोच। अब क्या है, नेक्स्ट दिया हमें A एंड B के कोऑर्डिनेट्स दिए, तो इसके हिसाब से हम
p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। अब देखो p x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब उसके y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब सिंपली देखो अब यहां मैं 1 पे एक पॉइंट ड्रॉप कर दूंगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1,0, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस क्या है उसके लिए 0। सेम p पॉइंट के लिए क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट x, 0। उसी के हिसाब से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैंने रफ आइडिया दिया आपको, अप्रोच कैसे रखना है आपको। अब लेट लिखना है, लेट p पॉइंट लाई ऑन विच एक्सिस, इक्वेशन क्वेश्चन में क्या दिया है लाई ऑन अ x एक्सिस, तो पॉइंट लेट p पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे लाई करता है, मतलब p के कोऑर्डिनेट क्या बताए थे मैंने x, 0। अब नेक्स्ट, एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम विच पॉइंट, पॉइंट a एंड b। a के कोऑर्डिनेट लिख दो, a के कोऑर्डिनेट क्या है -3,4, -3,4 एंड b के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 1, -4। p के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, a के कोऑर्डिनेट्स है एंड b के कोऑर्डिनेट्स पे। हमें अप्रोच क्या दिया था कि p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट a एंड b। इसका मतलब मैंने क्या बताया, pa इज इक्वल टू pb। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स है, a एंड b के भी कोऑर्डिनेट्स है, तो डिस्टेंस बिटवीन pa इज इक्वल टू pb कैलकुलेट करेंगे। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस शॉर्ट में लिखता हूं फॉर्मूला, क्या आ जाएगा √। अब p a के लिए चाहिए, मतलब p एंड a पॉइंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे x1 y1 एंड x2 y2। तो कर दो कैलकुलेशन, x -3 मतलब x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 0 -4। अगर आप ये पहले ले लोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वही आने वाला है हमारा आंसर। फिर भी एक बार आपको बता देता हूं, x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 -4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करना है p b के लिए, तो p b के लिए क्या हो जाएगा x के लेते हैं पहले p के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 -4 मतलब 4, फॉर्मूले का माइनस एंड दिस माइनस दैट विल बी +4। तो 1 बाय 1 कैलकुलेशन करते जाओ, x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 0 -4 -4 इतना ही बचेगा इज इक्वल टू, नेक्स्ट x - 1 एज इट इज स्क्वायर प्लस 0 + 4 मतलब 4 स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखता हूं डायरेक्टली, स्क्वायर रूट हट जाएगा हमारा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद क्या बचेगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यही करते थे कैलकुलेशन -4 स्क्वायर दैट विल बी 16 इज इक्वल टू x - 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16। तो 16 एंड ये 16 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x माइनस इज इक्वल टू x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर, x + 3 ब्रैकेट, जनवरी इसका भी एक्सपेंशन कर लेते चलो, x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब a + b ब्रैकेट स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला a² + 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पुट डाउन कर देंगे x² + 2 × 3 6x प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ सेम अब a - b का फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज x² - 2x + 1, x² गेट कैंसिल। अब क्या बच रहा है हमारा 6x, तो 6x ये -2 है, यहाँ जाएगा तो +2, 6x + 2x इज इक्वल टू 1, ये माइनस यहाँ 9। तो कर दो कैलकुलेशन, क्या आ जाएगा 6 + 2 8x इज इक्वल टू 1 - 9 दैट इज -8।
अब यहाँ लिखता हूँ x इज इक्वल टू -8 -8 डिवाइडेड बाय 8, ये है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो -8/8 मतलब -1। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें? -1। तो पुट डाउन कर दो p के फॉर्मूला में। तो p क्या दिया था? x, 0। तो x की वैल्यू मिली हमें -1। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे? -1, 0। तो नोट डाउन कर दो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p which is equidistant from point A and B is 1, माइनस, नीचे लिखता हूं इसके एक बार फिर से। p इज इक्वल टू क्या था? x, 0। तो p x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? -1 कैलकुलेट होके। तो p की वैल्यू बनेगी हमारी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p इज -1, 0 which is equidistant from point A and B। तो नोट डाउन कर लो p के कोऑर्डिनेट -1, 0। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई दैट पॉइंट p -2, 2, q 2, 2 and r 2, 7 are the vertices of right angled triangle। अब देखो क्या दिया है हमें? 3 पॉइंट्स दिए और वो क्या चेक करना है हमें? ये वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं चेक करना है। तो पी क्यू, सपोज ये देखो, सपोज दिखा रहा हूँ, रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर कैलकुलेट कर लो और डिस्टेंस बिटवीन पी आर कैलकुलेट कर लो, जैसे कि हमने कोलिनियर पॉइंट्स के लिए देखा था। अब अगर पी आर का डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब इसका स्क्वायर का डिस्टेंस इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये देखो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये नेमिंग देता हूं मैं। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है हमारा। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हम ये लिख सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो क्या करेंगे? पहले तो पी क्यू आर, इनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। तो पहले लिखता हूं लेट गिवन में p के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है? p के कोऑर्डिनेट्स -2, 2, -2, q के कोऑर्डिनेट्स 2, 2 एंड r के कोऑर्डिनेट्स 2, 7। अब पहले पी क्यू, देन क्यू आर, देन पी आर कैलकुलेट करते हैं। तो चलो, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा? देखो थोड़ा नीचे लिखता हूं, ये मतलब यहाँ x1 y1 लिखने के लिए जगह हो जाएगी हमें। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू के लिए चाहिए मतलब x1 y1 x2 y2। अब कर दो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 2, मतलब 2 + 2 स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 2 - 2 स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, क्या बनेगा? 2 - 2 0 एंड ये 4 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, 4 स्क्वायर लिखो सिर्फ। तो ये बनेगा √16। तो ये बना 1, इक्वेशन नंबर 1। उसको वैसे ही रहने दो, इसका रीजन आगे बताता हूं मैं। देन डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, तो क्यू आर का डिस्टेंस चेक कर लो क्या हो जाएगा? ये बदल जाएंगे। तो x1 y1 ये हो जाएगा एंड x2 y2 ये बनेगा। तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा? x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब 7 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 2 0 स्क्वायर प्लस 7 - 2 5 स्क्वायर। तो क्या बनेगा? देखो 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 स्क्वायर 0, तो बचा क्या? सिर्फ 5 स्क्वायर। तो √25, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पी आर रहेगा हमारा x1 y1। अब p, r क्या करना है? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला y2 - y1 दैट इज 2
माइनस माइनस टू मतलब 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 7 माइनस 2 स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, 2 प्लस 2 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 5 स्क्वायर। तो क्या बनेगा अंडर रूट में 16, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 16 क्या बनेगा अंडर रूट 41। इसको ले दो इक्वेशन नंबर 3। अब कैलकुलेट कर लो कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐड करोगे तो आपको ये मिल रहा है कि नहीं। एडिंग, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 25, दैट विल बी अंडर रूट 41। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दो। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 सेम है। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी आर। इसका ही मतलब क्या लिख सकते हैं हम, दीज पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां लिखता हूं पहले पी क्यू स्क्वायर प्लस, क्योंकि देखो पी क्यू स्क्वायर मतलब अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मतलब अंडर रूट 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमें 41 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर लो होमवर्क में, क्रॉस चेक कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशन बराबर आएगी आपको। तो ये तीनों पॉइंट्स बनेंगे हमारे वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ लिखता हूं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। जैसा कि क्या बनेगा, पी आर हमारा हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम we can say that point P, Q, R are vertices of, यहाँ लिख दो point P, Q, R are vertices of right angled triangle। तो नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, these point are vertices of right angled triangle। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट P, Q, R, S एंड उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे हैं मैंने, आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, एक चीज बता देता हूँ। बेसिक्स के पार्ट में हमने ये देखा था प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। तो पैरेललोग्राम, यहाँ नेमिंग भी करता हूँ, चलो पी क्यू आर एंड एस। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। तो अब हमें क्या कैसे चेक करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एस आर आना चाहिए एंड डिस्टेंस बिटवीन पी एस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर होगा। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो नोट डाउन कीजिए, अगर ये आपको पता नहीं है ये तो हमने बेसिक में देखा है, फिर भी पता नहीं होगा तो नोट डाउन कर लीजिए, देन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेट यहाँ मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, पहले पी क्यू देन क्यू एस, सॉरी पी क्यू क्यू आर आर एस एंड पी एस, इनके बीच के डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, पहले थोड़ा नीचे लिखता हूं तो हमें जगह मिलेगी x1 y1 लिखने के लिए। तो पी क्यू इज इक्वल टू, मतलब x1 y1 ये एंड x2 y2 ये। लिख दो फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में आ जाएगा। मतलब x2 क्या है 7 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, क्या बन जाएगा 7 माइनस 2 5 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5 मतलब अगेन 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर क्या बनेगा 25 प्लस 25 मतलब 50। तो 50 ये बना हमारा फर्स्ट का आंसर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। इसको ये कैसे लिख सकते हैं हम, दैट इज 25 इंटू 2। तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो स्क्वायर रूट के बाहर हम 5 रूट 2 भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ लिखता हूँ डायरेक्टली 5√2, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। चलो फाइंड आउट करते हैं क्यू आर, मतलब x1 y1 यहाँ और x2 y2 यहाँ आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू आर, मतलब क्या बनेगा, तो वो x2 माइनस x1 दैट इज ln माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, ln माइनस 7 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 16 प्लस 16, अंडर रूट 16 प्लस 16 मतलब 32। 32 को कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो 16 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ 32 को, यहाँ अगेन इसके जैसे 16 इंटू 2, तो 16 को बाहर निकालना है तो मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, तो यहाँ क्या बनेगा 4√2, 4√2, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन आर एस, मतलब x1 y1 यहाँ और x2 y2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन आर एस, तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 11, 6 माइनस 11 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज माइनस 6 कॉमा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट कैलकुलेशन कर दो, 6 माइनस 11, 6 माइनस 11, तो 6 माइनस 11 आ जाएगा माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 1, ये बनेगा, एक मिनट, माइनस 6 माइनस माइनस होता मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 1 मतलब माइनस 5, अगेन माइनस 5 स्क्वायर, तो कैलकुलेशन कर दो, ये बनेगा माइनस 5 स्क्वायर 25, सेम 25, तो 25 प्लस 25 50, तो 50 को कैसे लिख सकता हूं मैं, यहाँ जैसे लिखा है 5√2, कैलकुलेशन में मैंने बताया था 25 इंटू 2, तो 25 बाहर आ जाएगा तो 5√2 बनेगा हमारा कैलकुलेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन आर एस। तो यहाँ देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड S दैट इज x1 y1 यहाँ और x2 y2 वहाँ, तो सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन P एंड S इज इक्वल टू अंडर रूट x2 minus x1 that is 6 minus 2 bracket square plus y2 minus y1 minus 6 minus minus plus 2 bracket square, 6 minus 2 bracket square 4 square plus minus 6 plus 2 minus 4 square, 4 square 16 minus 4 का भी square 16, तो 16 plus 16 32, तो 32 को कैसे लिख सकता हूँ 4√2, जैसे कि पहले सॉल्व किया था, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर एस ये सेम आ रहा है, देखो फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ, तो डिस्टेंस बिट फ्रॉम 1 2 3 4 लिखता हूँ यहाँ, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन आर एस, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है सेम, एंड 3 एंड 4 से कहा क्या लिख सकता हूं मैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी एस फ्रॉम 2 एंड 3। इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब पी क्यू एंड आर एस सेम आ रहा है, देखो क्यू आर एंड पी एस सेम आ रहा है, बाय कॉन्वर्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, तो इन अ quadrilateral if both the pairs of its opposite sides are congruent, if both the pairs in quadrilateral, शॉर्ट में लिखता हूँ quadrilaterals are congruent then क्या लिख सकता हूँ, point PQRS is quadrilateral PQRS is parallelogram,
पैरेललोग्राम। तो नोट डाउन करना आंसर। क्या किया, सिंपली हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज की, दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो पी क्यू एंड आर एस साइड इक्वल आ रही थी एंड क्यू आर एंड पी एस साइड इक्वल आ रही थी। इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसके हिसाब से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट पॉइंट ए बी सी डी एंड उसके गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। अब देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वैसे ही रोम्बस का नेमिंग करता हूं ए बी सी डी। रोम्बस के ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। मतलब डिस्टेंस बिटवीन कौन सा भी पॉइंट ले लो, ए बी बी सी सी डी ए डी, इनका डिस्टेंस हमें कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए। तो ये हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। तो पहले कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। चलो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 ये कोऑर्डिनेट एंड x2 y2 यहाँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, x2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस माइनस 7 मतलब प्लस 7, फॉर्मूले का माइनस एंड यहाँ माइनस 7 मतलब प्लस 7 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, माइनस 4 प्लस माइनस 1 प्लस 4 मतलब 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 9 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कैलकुलेट करो, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 एंड 9 प्लस 9 स्क्वायर होता है 81। तो 9 प्लस 81 ये बनेगा अंडर रूट 90। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं इसको। देन डिस्टेंस बिटवीन अब कैलकुलेट करते हैं। चलो बी सी के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो बी सी मतलब ये हो जाएगा x1 y1 एंड x2 y2। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी सी अंडर रूट कर दो कैलकुलेशन, x2 माइनस x1 दैट इज 8 माइनस माइनस 1 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, 8 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सिंपल है बहुत कैलकुलेशन इसका, क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 9 स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर 81, 3 स्क्वायर 9। तो सेम अंडर रूट 81 प्लस 9 ये बनेगा रूट 90। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। देन डिस्टेंस बिटवीन अब लेते हैं सी एंड डी के लिए। चलो सी के लिए x1 y1 एंड यहाँ आता है x2 y2। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी डी इज इक्वल टू x2 minus x1 that is 5 minus 8 bracket square plus y2 minus y1 minus 4 minus 5 bracket square is equal to, कर दो कैलकुलेशन इनका, क्या बन जाएगा 5 minus 8 that will be minus 3 bracket square plus minus 4 minus 5 minus 9 bracket square। कर दो इनकी स्क्वायर, वही बनेगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो क्या बन जाएगी कैलकुलेशन, तो यहाँ इज इक्वल टू चाहिए तो इज इक्वल टू कैलकुलेशन बनेगी अंडर रूट 90। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट कैलकुलेशन किसके बीच में होगा, पॉइंट ए एंड डी, मतलब यहाँ आता है x1 y1। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी इज इक्वल टू अंडर रूट कर दो x2 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस माइनस 4 मतलब प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 7 मतलब माइनस माइनस प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो 5 प्लस 4 9 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81, 3 स्क्वायर 9। तो 81 plus 9 under root 90. We can conclude from 1, 2, 3, 4. We can conclude that
distance between AB is equal to distance between point BC is equal to distance between point CD and is equal to distance between point AD. तो यहाँ लिखना पड़ेगा from 1 2 3 and 4. क्या कंक्लूड किया हमने 1 2 3 4 से? डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन CD इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AD. मतलब डिस्टेंस बिटवीन कौन सा भी पॉइंट ले लो, AB BC CD एंड AD, ये क्या कर रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं. इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल ABCD आर रोम्बस. मतलब इसका ही मतलब AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC, यहाँ BC रहेगा, इज इक्वल टू AD. इसका मतलब देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस. ABCD इज रोम्बस. नोट डाउन कर लो. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या किया हमने? सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन ऑल दोस पॉइंट्स कैलकुलेट किया एंड वही कॉन्ग्रुएंट आ रहा था हमारा. मतलब चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा? रोम्बस. तो नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. तो क्या दिया क्वेश्चन में? फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन L के कोऑर्डिनेट्स x,7, M के कोऑर्डिनेट्स 1,15 इज 10. तो डिस्टेंस बिटवीन LM बताए 10 है, x L के कोऑर्डिनेट्स एंड M के कोऑर्डिनेट भी पता है, सिर्फ L के कोऑर्डिनेट्स में x लाई कर रहा है. तो हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला LM इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट LM इज इक्वल टू अंडर रूट. अब x2 माइनस x1, मतलब यहाँ देखो x1 y1 यहाँ जाएगा, x2 y2 यहाँ जाएगा. तो सिंपली कर दो कैलकुलेशन, नहीं तो आप उल्टा भी कर सकते हो. तो x माइनस कर दो तो कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा. मतलब x2 y2 ये और x1 y1 ये कोऑर्डिनेट, दैट इज x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 ब्रैकेट स्क्वायर. तो डिस्टेंस बिटवीन LM पहले से ही गिवन है, दैट इज 10 इज इक्वल टू, अब x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 क्या हो जाएगा? माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यहाँ आ रहा है. तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग, एक मिनट, SQUARING ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. तो 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसका सिर्फ स्क्वायर रूट हटेगा, बाकी एज इट इज लिखना है आपको. अब इसका कैलकुलेशन कर दो, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? x माइनस a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है. मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर, रुको एक मिनट ये भी लिखता हूँ, चलो मतलब समझ में आ जाएगा आपका बेसिक्स भी. 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला. अप्लाई करो यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब x इंटू ए, दैट इज x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, देन प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64. तो 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 65. तो यहाँ कर दो, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ एक्सपेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में देख लेंगे एक्सपेंशन का. प्लस ये, तो ये भी रख कर देते हैं. एक्सपेंशन मत करो, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ. 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 64. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस 64. तो 100 माइनस 64 36 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 36. इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर एक्सपेंशन नहीं किया था. अब क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो यहाँ स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ARE
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एक मिनट, थोड़ा बोथ साइड तो कर दो स्क्वायर, क्या हो जाएगा x माइनस वन, इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो गया तो स्क्वायर चला जाएगा एंड यहाँ आ जाएगा रूट 36। अब क्या करना है नेक्स्ट कैलकुलेशन आपको, देखो ये एज इट इज लिखता हूँ पहले, चलो x माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट 36। तो अंडर रूट 36 का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 6, 36 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो एक बार प्लस के लिए ले लो, एक बार माइनस के लिए, इज इक्वल टू प्लस 6 और x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 6। कर दो कैलकुलेशन, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो एक तो x की वैल्यू 7 हो सकती है और x की वैल्यू ये माइनस 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -5। मतलब एक बार x की वैल्यू -5 हो सकती है। तो नोट डाउन कर लो आंसर, यही कैलकुलेट करना था कि x की वैल्यू क्या है, या तो x की वैल्यू 7 हो सकती है या तो x की वैल्यू -5 हो सकती है। नोट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट। शो दैट पॉइंट ए बी सी एंड इसके गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ देखो ए बी सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, बी सी एंड ए सी, ये तीनों भी अगर इक्वल होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। शॉर्ट में लिखता हूं फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, पहले तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। तो ए बी मतलब ए बी ले रहे हैं, मतलब x1 y1 यहाँ, x2 y2 यहाँ आ जाएगा, x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस 1 0 प्लस 6 माइनस 2 4 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 16 दैट विल बी 4। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, अब क्या करना है, यहाँ x1 y1 आ जाएगा और c के पॉइंट्स x2 y2, x2 माइनस x1 दैट इज 1 प्लस, ये दिखने में गंदा दिख रहा होगा आपको, 1 प्लस 2 रूट 3, पर कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। देखो 1 प्लस 2 रूट 3 x2 हो गया माइनस x1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, क्या कर रहा है, सिर्फ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 3 बचेगा। नेक्स्ट y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो 2 रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, बचा क्या, सिर्फ 2 रूट 3। तो 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर रूट के बाहर क्या है 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बन जाएगा, रूट 9, और रूट 9 का स्क्वायर 3, मतलब 4 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 12। तो 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लो, अंडर रूट 12 प्लस 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 12 प्लस 4 16 अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, क्योंकि अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 बन जाएगा हमारा। लिख दो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब डिस्टेंस बिटवीन ए सी फाइंड आउट करना है, तो x1 y1 यहाँ आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 दैट इज 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 यहाँ कैंसिल, रूट यहाँ स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 2 स्क्वायर। देखो यहाँ भी 2 रूट 3 का स्क्वायर करना है, तो पहले से ही कैलकुलेट किया था, क्या आता है 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 प्लस 4 माइनस 2
स्क्वायर, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 12 प्लस 4 अंडर रूट में तो क्या बनेगा 16, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1 2 3 क्या कर सकते हैं हम, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन, लिखता हूँ डायरेक्टली, चलो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, इसको ही ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, सॉरी हाँ ए सी चाहिए, ए बी बी सी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल के तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ कंक्लूजन लिख दो, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो नोट डाउन कर लो आंसर। यहाँ पे खत्म होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1। नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।